अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 4 का जो समर पैक है, होमवर्क है, वो हम कराने लगा हूँ। हमारे FGI सिस्टम में इस समर पैक मिला, होमवर्क मिला है छुट्टियों का, मैथ का, सब मुख्तलिफ सब्जेक्ट का। उसमें से मैथ का जो है वो मैं आपके लिए आपको समझाने की कोशिश करने लगा हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एनसर्कल द करेक्ट आंसर। उसमें सबसे पहले है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 5 डिजिट नंबर्स यानी आपके 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? लास्ट 4 डिजिट आपका नंबर है 9999। ये आपका लास्ट 4 डिजिट नंबर है। इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो है ये 9 + 1 10, और फिर 1 10, और फिर 1 10, और फिर 9 + 1 10। ये सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है वो आपका क्या है? यही आपका 10,000। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? 10,000 है। उसके बाद नेक्स्ट है, आफ्टर राउंडिंग ऑफ 4,000 वंस टेंस 100,000। तो ये 4,361 है। तो नियरेस्ट 100 इसको राउंड करना है। नियरेस्ट 100 राउंड करने का इसका क्या तरीका है? 4,361 है। अब इसको आप नियरेस्ट वंस टेंस 100, ये 100 है, इसको देखना होता है। ये आपका 50 से ग्रेटर है, इसलिए अब नियरेस्ट 100 में आप 100 प्लेस में 1 ऐड कर देंगे, और उनकी जगह क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। 100 प्लेस में 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, और ये 4400 हो जाएगा। इसका आंसर इसलिए 4400 है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड इन द नंबर। अब ये क्या? वंस टेंस 100,000 10,000। इसमें डिजिट 8 जो है, डिजिट 8 उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? तो डिजिट 8 आपका वंस टेंस 100 पे है, तो ज़ाहिर बात है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 800 होगी। 800, 800 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। उसके बाद नेक्स्ट है, अब इधर पूछा गया था पहले MCQs में, जिसमें बताया गया था स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। उसके बाद पूछ रहा है फोर्थ MCQs में, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा? ये 10,000 है, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपके सारे 99,999 हो जाएगा। इसमें देखें, यही आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है। अब ये भी 5 डिजिट नंबर है, लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं है। इसमें अगर 1 हम ऐड करते जाएं, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर वही होगा जिसमें अगर 1 ऐड किया जाए तो नेक्स्ट 6 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आपका 1 अगर ऐड करेंगे आप, तो नेक्स्ट 6 डिजिट नंबर आ जाता है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999 ही होगा। उसके बाद है, नेक्स्ट है द नंबर 34,811 इज ग्रेटर देन। अब यहाँ ये बताना है हमने 34,811 किस से ग्रेटर है। अब यहाँ ये है, ये 34,812 है, इससे ये स्मॉलर है। 34,810 से भी ये ग्रेटर है। 34,811, 34,808 से भी ग्रेटर है, ये भी इसलिए सर्कल हो जाएगा। और 34,809 से भी 34,811 क्या ग्रेटर है। उसके बाद नेक्स्ट है द नंबर 43,110 इज स्मॉलर देन। अब ये किस से स्मॉलर है? अब ये 43,110 है, ये है 43,106, इससे ये ग्रेटर है। 43,010 से ग्रेटर है, ये 43,108 से भी ग्रेटर है। तो ये 43,112 से ही ये स्मॉलर नंबर है। उसके बाद सेवन्थ है द सम ऑफ। इन दोनों को सम का मतलब क्या होता है? ऐड करना है। तो इसको आपने 36,529 को और 41,372 को आपने ऐड करना है। 9 + 2 11, 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 1 कैरी, 1 + 5 6, 6 + 3 9, और 6 + 1 7, और 3 + 4 7। तो
ये हमारे पास आ गया 77,901, 77,901 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी MCQ 8 में भी ऐड ही करना है हमने। इसमें भी दो नंबर्स हैं 17,278, तो 17,000। इस तरह नंबर्स मैथ में जितना आप साफ साफ लिखेंगे, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना इतना इजी होता है। ये हमेशा किसी भी लेवल पर पहुँच जाए, आप मैथ के नंबर्स को, डिजिट्स को साफ साफ लिखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन क्या होती है, आसान हो जाती है। अगर आप उसके गंदा लिखेंगे, सही नहीं लिखेंगे, तो आपकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। 8 + 4 12, 1 कैरी, 1 + 7 8, 8 + 5 13, 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 7 + 2 9 और 6 + 1 7। तो ये हमारे पास 79,632 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 9, आयशा हैज़ 23,456, हर ग्रैंड मदर सेव gave her 13,131 more, now she has rupees। अब ज़ाहिर बात उसके पास, आयशा के पास इतने 23,456 रुपीज़ थे, इसकी ग्रैंड मदर ने उसको 13,131 और दे दिए। अब टोटल उसके पास कितने, मोर का मतलब ये होगा कि ऐड ही करना है आपने, मोर क्या ऐड है। तो पहले हम उसके पास कितने, आयशा के पास 23,456 में उसको 13,131 और पैसे मिले, तो टोटल पैसे हो जाएंगे 7,8,5,6,3, तो 36,587 रुपीज़ उसके पास हो गए। उसके बाद टेंथ है, टेंथ पार्ट है when we subtract 73,810 from this we will get। अब इसमें फ्रॉम, इसमें से ये वैल्यू, फ्रॉम के बाद जो वैल्यू होती है उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है। 89,654 में से 73,810 जो है सब्ट्रैक्ट करना है आपने, माइनस करना है। 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 4 आ गया, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 4 आ गया, 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से कैरी लेंगे। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट 8, 8 में 3 5 और 7 से 8 में 7 सब्ट्रैक्ट किया 1, तो 15,844 आ जाएगा। उसके बाद 11th MCQs है। 11th MCQs क्या है, इन ए पाउंड देयर वर 87,654 फिशेज हैं। If 34,567 fishes are shifted to another pound, यानी 34,567 फिशेज शिफ्ट कर दी गई दूसरे पाउंड में, तो पीछे कितनी रह गई। तो ज़ाहिर बात है जब इसमें लेफ्ट आ जाता है फर्स्ट, और देन डैश फिश विल बी लेफ्ट इन फर्स्ट पाउंड। जब लेफ्ट का क्वेश्चन है उसमें से निकाल दी गई, शिफ्ट करके तो माइनस होगा। इसमें आप क्या करेंगे, 87,654 में से आप 34,567 माइनस करेंगे, तो ये आपके पास यहाँ से कैरी चलेगा, यहाँ से 5 बन जाएगा, यहाँ 15 बनेगा, पीछे 14 रह जाएगा, और यहाँ 14 बनेगा। 14 में से 7 7, और 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 5 में से 5 8, और 7 में से 4 3, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, तो 53,087 फिशेस पीछे रह जाएंगी आपकी। उसके बाद 12 MCQs है। एस्टिमेट, इसका सम एस्टिमेट करना है, इसका सम जो है आपने एस्टिमेट करना है। अब ये है 3910, इसको एस्टिमेट करना है। ये आपका 3910 है, तो इसके बाद 3000 के बाद 910 है जो कि 500 से ग्रेटर है, इसलिए ये आपका, इसको हम जब एस्टिमेट करेंगे तो ये आपका 000 हो जाएगा, और 1000 प्लेस में 1 ऐड करेंगे तो ये आपका 4000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4000। इसी तरह आपके पास 1045 है, 1045 है, ये 45 है जो कि 500 से कम है। इसको हम नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करेंगे तो ये आपका 000 और 1 ही रहेगा, इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे,
क्योंकि ये 500 से, ये वाली वैल्यू 500 से कम है, तो ये आपके पास 1000 ही आ जाएगा। अब 4000 और 1000 को ऐड करें तो 5000 आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 13, एस्टिमेट डिफरेंस ऑफ 370 एंड 310। आप जिस तरह ये देखें, पहले यहाँ 370 है, ये आपका 50 से ग्रेटर है, इसलिए इसकी जगह 00 लिख दिया और 100 पे से 1 ऐड कर दिया, 400 बन गया। ये आपका 50 से स्मॉलर है, इसलिए इसकी जगह 00 आ जाएगा, 100 प्लेस में 1 ऐड नहीं किया। अब 400 और डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है। 400 में से 300 माइनस करेंगे तो आपके पास 100 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 14, देयर आर 4500 प्लांट्स इन 90 रोज। 90 रोज में 500 प्लांट्स हैं। ईच रो कंटेन्स, ये रो है ROW, ईच रो कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स, फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन रो। यानी आपके पास 4500 प्लांट्स हैं, हर प्लांट में 90 रो, हर रो में टोटल 90 रोज हैं और हर रो में इक्वल नंबर ऑफ प्लांट है। तो हमने ये बताना है कि हर रो में कितने नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लांट्स आर देयर इन ईच रो। इसमें डिवाइड करेंगे आपने, इसमें 4500 को 90 पे डिवाइड करना है। 90, तो 9 वर्ड्स आर 45 होता है, 9 5 आर 45 होता है, तो 95 आर करेंगे तो आप ये 4500 आ जाएगा। 95 आर 4500 आ जाएगा। और आगे आपके पास 2 ज़ीरो बचते हैं, एक ज़ीरो नीचे आएगा पहले और उसकी जगह फिर ऊपर ज़ीरो लग जाएगा, फिर एक ज़ीरो नीचे आएगा तो ऊपर ज़ीरो आ जाएगा। तो एक ईच रो में कितने प्लांट्स होंगे? 500 प्लांट्स होंगे ईच रो में। सॉरी, ये इसमें डिवीजन में मैं थोड़ी सी वो कर दी, मिस्टेक कर दी। ये आपके पास 4500 प्लांट्स हैं, 90 रोज़ हैं, तो 95 और 450 होगा, 450 आएगा। तो 450 और एक ज़ीरो आपका यहाँ आएगा और 90 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो। तो ईच रो में 500 नहीं 50 प्लांट्स होंगे। कितने प्लांट्स होंगे? 50 प्लांट्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट भी ऐसा ही है, ए प्राइस ऑफ 1 बुक इज़ 250, बल्कि ये उसका उलट है। ए प्राइस, एक बुक की प्राइस 250 है और आपने 22 बुक्स की प्राइस बतानी है। जब आपको एक एटम की प्राइस पता हो और आपने ज़्यादा डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स की प्राइस बतानी हो तो उसमें क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होती है। अब एक बुक की प्राइस 250 है, 2 बुक्स की या 3 बुक्स की या 22 बुक्स की प्राइस कैसे आएगी? 250 को हम 250 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 250 को 2 इंटू 00, 2 5 10, 1 2 2 4 और 1 5, और फिर 2 इंटू 00, 2 5 10, 1 2 2 2 और 1 5, तो ये पर 0 0 5 5, 5500। 22 बुक इसके प्राइस कितने? 5500 होगी। उसके बाद नेक्स्ट है, बाय डिवाइडिंग 3960 बाय 88 वी विल गेट। ये अब डिवीजन है, सिंपल डिवीजन ही है, सिंपल डिवीजन है। आपने क्या करना है? 3960 को डिवाइड करना है 88 पर। अब यहाँ देखें, इसमें ये इस तरह मैं हिंट्स बताता हूँ, डिवीजन बच्चे इस तरह आसानी सीख सकते हैं। अब 88 का टेबल तो आपको नहीं आता, लेकिन आपको 8 का टेबल तो आता है। अब आप देखेंगे 8 वर्ड्स आर 39 होता है, यह 39 के नियरेस्ट होता है। 8 4 32 होता है, 8 4 32, 8 5 40 होता है, जो ग्रेटर हो जाएगा। आप इसका मतलब 88 4 चेक करेंगे हम रफ वर्क में। 88 4 चेक करते हैं, 4 8 32 3, 4 8 32 और 3 35। तो ये हमारे पास कितना आया? 352 आया। 88 4 352 आया, 88 5 ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ हम ऊपर लिखेंगे 4, 88 4 352 आया, इसको माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 ही आएगा, ऊपर से 0 आपके पास नीचे आ जाएगा। अब फिर जैसा पहले आपको बताया मैंने, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 44 आए?
ये 44 के नियरेस्ट आए, 8 5 ज़र 40 होता है, तो 88 5 ज़र हम चेक करते हैं, 88 5 ज़र 5 8 ज़र 40, 4 5 8 ज़र 40 और 4 एग्जैक्ट 440 आ जाता है। 88 5 ज़र 444 440 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, ये आपका डिवाइज़र कहलाता है, ये आपका डिविडेंड कहलाता है, ये आपका कोशेंट कहलाता है, और यहाँ जो अगर रिमाइंडर आए ये रिमाइंडर होता है, इसमें इस केस में रिमाइंडर क्या आपका ज़ीरो है। डिवीजन प्रोसेस में ये आपका डिवाइज़र, ये डिविडेंड, ये कोफिशिएंट, और नीचे क्या होता है रिमाइंडर होता है। तो इसमें आंसर आपका क्या है 88 45 आंसर था। उसके बाद 13 इज़ अ डैश नंबर। 13 क्या ना कौन सा नंबर है। अब यहाँ आपको बताता चलूँ मैं आपको, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, द नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय वन एंड बाय इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। द नंबर्स विच, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे और एक पे डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक वन, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे और एक पे डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, जो किसी टेबल पे, किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, अपने और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड ना, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 3 5 7 11 13, तो 13 क्या आपका प्राइम नंबर है, 13 क्या आपका प्राइम नंबर है। उसके बाद 18 है, if dash of the all digits of number is divisible by 3 then that number is divisible by 3। ये आप 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस किया गया है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, हमें पता है, देखें कोई भी आपके पास नंबर है, लेट्स सपोज ये लिखता हूँ मैं 3960। अब हमें चेक करना है कि इज इट डिविजिबल बाय 3 और नॉट। एक बड़ा नंबर है 3960 है, आप बगैर डिवीजन के आप 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ करते हुए बता सकते हैं ये नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसका ये है कि इसके ये डिजिट्स को ऐड करें, जैसे 0 +6 +9 +3, तो ये 0 +6 6 6 +9 15 15 +3 18, और 18 आपके 3 के टेबल में क्या होता है डिवाइड होता है, 3 6 18, तो इसका मतलब ये नंबर जो है 3 पे डिवाइड होता है। यानी अगर किसी भी नंबर के तमाम डिजिट का सम 3 पे डिविजिबल हो तो वो नंबर किस पे डिविजिबल होगा, 3 पे डिविजिबल होगा। तो इसमें इसलिए यहाँ क्या आपके पास है, ये सम आएगा, सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सम आएगा यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। अब इसमें 24 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। 24 प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाली जाती है, इसको बच्चे अक्सर एलसीएम बोल देते हैं, ये एलसीएम नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। 24 आपका 2 पे डिविजिबल है, 2 1 ज़ार, 2 2 ज़ार, फिर 2 पे है, 2 6 ज़ार, फिर 2 पे है, 2 3 ज़ार, और फिर 3 पे 1 पे। यहाँ कोई कंपोजिट नंबर नहीं आना चाहिए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते इसलिए हैं, यहाँ आपके सारे क्या आने चाहिए प्राइम नंबर, 2 × 2 × 3, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। उसके बाद कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 4, 2 एंड 4 का कॉमन फैक्टर कौन कौन से। अब 2 के फैक्टर्स कौन से हैं, 2 के आपके फैक्टर्स हैं 1 एंड 2, और 4 के फैक्टर्स कौन से हैं, 4 के फैक्टर्स 1 है, 2 है और 4 है, यहाँ कॉमा ही लगा दें। तो आपके 2 के फैक्टर 1 और 2 हैं और 4 के फैक्टर 1 2 4 है, तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन से है, 1 कॉमन हुआ और 2 भी कॉमन हुआ, तो इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से आ गए, 1 एंड 2 आ गए। तो ये आपका जो MCQs थे पहले 20 वो कंप्लीट हुए। उसके बाद आगे हम करते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज है, इसमें है आपने क्या करना है, इसमें आप नेक्स्ट में देख रहे हो यही पेज है, दूसरा पेज है, हाँ इस तरह शायद होगा, ये है। अब इसमें जो भी ऑर्डर है
अब पहला है इसमें राइट द फर्स्ट 15 प्राइम नंबर। जैसे भी आपको मैं पहले बात हो चुकी है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिविजिबल है। तो इसमें फर्स्ट 15 प्राइम नंबर, सबसे पहला जो प्राइम नंबर है 2 है, 2 है प्राइम नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, उसके बाद उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है, उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 3 पे डिविजिबल होता है। प्राइम नंबर बताया है, जैसे फिर रिपीट कर दूं, वो प्राइम नंबर जो सिर्फ और सिर्फ वो नंबर जो अपने आप पर 1 पे डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। 7 प्राइम है, उसके बाद 9 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है, 11 प्राइम है, और फिर 13 प्राइम नंबर है, 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 प्राइम नंबर है, 25 नहीं है, 27 भी नहीं है, 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, 33 नहीं है क्योंकि 33 3 पे डिवाइड होता है, 11 पे भी होता है, 35 भी नहीं है, 5 पे भी होता है, 7 पे भी होता है, 37 है, 37 है, 39 भी नहीं है, 3 पे भी होता है, 13 पे भी होता है, 41 है, और 43 भी है, 43 है, 45 नहीं है, 47 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है। उसके बाद आपका 49 नहीं है प्राइम, 51 भी प्राइम नहीं है, और उसके बाद 53 प्राइम्स है। 15 पहले 15 कहे थे, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक पूरे हो जाते हैं। तो ये पहले 15 प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई द कंपोजिट नंबर्स एंड कलर देम। इसमें कंपोजिट नंबर को आइडेंटिफाई करना है और कलर करना है। कंपोजिट नंबर मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट होंगे। 1 आपका कंपोजिट भी नहीं है, 2 भी कंपोजिट नहीं है, 3 भी कंपोजिट नहीं है, 4 कंपोजिट है, इसके आपके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 5 नहीं है, 6 कंपोजिट है, 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट नंबर है, और 10 कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 12 कंपोजिट नंबर है, 14 कंपोजिट नंबर है, 16 कंपोजिट नंबर है, 18 भी कंपोजिट नंबर है, 20 भी कंपोजिट नंबर है, 22 भी कंपोजिट नंबर है, 24 भी कंपोजिट नंबर है, 26 भी कंपोजिट नंबर है, 25 भी आपका कंपोजिट नंबर है, 27 भी कंपोजिट नंबर है, 28 भी कंपोजिट नंबर है, 30 भी कंपोजिट नंबर है, 30 भी कंपोजिट नंबर है, और उसके बाद 32 भी कंपोजिट नंबर है, 34 भी कंपोजिट नंबर है, 35 भी कंपोजिट नंबर है, 36 भी कंपोजिट नंबर है, 38 भी कंपोजिट नंबर है, 39 भी कंपोजिट नंबर है, 40 भी कंपोजिट नंबर है, 40 कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 42 कंपोजिट नंबर है, 44 भी कंपोजिट नंबर है, 45 भी कंपोजिट नंबर है, 46 भी कंपोजिट नंबर है, 48 भी कंपोजिट नंबर है, 49 भी कंपोजिट नंबर है, 50 भी कंपोजिट नंबर है। उसके बाद आपका 51 भी कंपोजिट नंबर है, 52 भी कंपोजिट नंबर है, 54 भी कंपोजिट नंबर है, 55 भी कंपोजिट नंबर है, 56 भी कंपोजिट नंबर है, 57 भी कंपोजिट नंबर है, और आपका जो 58 है ये भी कंपोजिट नंबर है, और 60 भी कंपोजिट नंबर है, और 62 भी कंपोजिट है, 63 भी कंपोजिट है, 64 भी कंपोजिट नंबर है, 65 भी कंपोजिट नंबर है, 66 भी कंपोजिट नंबर है। ये आपके 5 जो नंबर्स हैं कंसेक्टिव मुसलसल कंपोजिट नंबर्स हैं। और ये आपका 68 भी कंपोजिट नंबर है, और 69 भी कंपोजिट है, 70 भी कंपोजिट है, 72 भी कंपोजिट है, 74 भी कंपोजिट है, 75 भी कंपोजिट है, 76 भी कंपोजिट है, 77 भी कंपोजिट है, 78 भी कंपोजिट है, और उसके बाद 80 भी कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 82 कंपोजिट नंबर है आपका, 80 81 भी कंपोजिट है, 81 भी कंपोजिट है, 84 भी कंपोजिट है, 85 भी कंपोजिट नंबर है, 86 भी है, और 87 भी कंपोजिट है। 87 3 पे डिवाइड होता है, और 88 भी कंपोजिट है,
89 नहीं है, 90 कंपोजिट है, 91 भी 91 7 पे डिविजिबल है, ये भी कंपोजिट है आपका। 92 भी कंपोजिट है, 93 भी कंपोजिट है, 94 भी कंपोजिट है, 95 भी कंपोजिट है, 96 भी कंपोजिट है, 97 नहीं है, 98 भी कंपोजिट है, 99 भी कंपोजिट है और 100 भी कंपोजिट है। तो ये 1 से लेकर 100 तक जितने नंबर थे कंपोजिट नंबर थे उनको हमने सर्कल कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, राइट द फैक्टर्स। इनके फैक्टर्स लिखने। फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें वो उसके फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें हमने फैक्टर लिखने 12 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 1, सबसे पहले 1 हर एक का फैक्टर होता है। अब 2 के टेबल में 12 डिविजिबल है, 2 6 ज़ा 12, 2 भी फैक्टर है इसका। 3 4 ज़ा 12, 3 भी इसका फैक्टर्स है। और 4 भी है, 4 3 ज़ा 12। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 5 nothing ज़ा 12, सो 5 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 12। 6 2 ज़ा 12, 6 भी फैक्टर है। और लास्ट में इसका 12, 12 1 ज़ा 12, 12 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद हमने 10 के फैक्टर्स लिखने। 10 का सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? 1, 1 सबका होगा, 1 2 2 5 ज़ा 10। और उसके बाद 3 नहीं है इसका फैक्टर, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 4 के टेबल में 10 नहीं आता। 5 2 ज़ा 10 होता है और फिर आखिर में 10 आता है ख़ुद। 1 और वो नंबर ख़ुद, ये तो फैक्टर होते ही होते हैं। इसके अलावा भी जो फैक्टर्स वो लिखने होते हैं आपने। जैसे अब 6 है, 6 का सबसे पहला फैक्टर 1 हो गया, 1 हो गया। 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। और 6 1 ज़ा 6, 6 भी इसका फैक्टर हो गया। इस तरह 15 के 1 हो गया, 1 2 पे डिविजिबल नहीं है 15। 3 5 ज़ा 15, 3 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है। और 5 के बाद ये 15 ही है और कोई फैक्टर नहीं है। 15 1 ज़ा 15। और इस तरह हमने 27 के लिखने हैं। 1 है, 2 पे डिविजिबल नहीं है 27। 3 पे है, 3 व्हाट ज़ार 3 9 ज़ार, 3 और 9 हो गए। और 9 के बाद आगे कोई और फैक्टर नहीं है इसका। और लास्ट में क्या आएगा? 27 आएगा। उसके बाद 49 के फैक्टर लिखने हैं। 49 के 1 है, 1 के बाद 49 7 पे डिविजिबल, 7 7 ज़ार 7 है। और आखिर में क्या? 49 है। ये इसके 3 फैक्टर्स हैं। इसके बाद हमें 32 के लिखने हैं। 32 के फैक्टर सबसे पहले 1 2 व्हाट ज़ार 32, 2 16 ज़ार, तो 2 भी इसका फैक्टर्स है। 3 पे 32 डिविजिबल नहीं है। 4 भी है, 4 8 ज़ार 32। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 8 है, 4 8 ज़ार 8 4 ज़ार 32। और उसके बाद 2 व्हाट ज़ार 32 होता है, 2 16 ज़ार 16 भी होगा। और लास्ट में 32 खुद आ जाएगा। उसके बाद 22 के लिखने हैं हमने। 1 1 1 और 22, 2 पे भी डिविजिबल है। 2 2 11 ज़ार, 2 और 11 हो गए इसके फैक्टर्स। और लास्ट में 22 हो गया। उसके बाद 32 के 1 हो गया और 2 पे डिविजिबल है। 2 19 ज़ार, 2 19 ज़ार 38। और आखिर में 38 आ जाएगा। ये तमाम फैक्टर्स हमने लिख लिए। उसके बाद नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है? राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल। ये टेबल है, ये 3 का टेबल आसान सा है। 3 1 ज़ार पता है आपको, 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15 और 3 6 ज़ार 18 और 3 7 ज़ार 21, 3 8 ज़ार 24 और 3 9 ज़ार 27 और 3 10 ज़ार 30। यह टेबल है, ये तो आपको टेबल्स आते हैं, आने चाहिए। और 5 इसी तरह 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25 और 5 6 ज़ार 30, 5 7 ज़ार 35, 5 8 ज़ार 40, 5 9 ज़ार 45, 5 10 ज़ार 50। उसके बाद आपके 8 का है। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24 और 8 4 ज़ार 32, 8 5 ज़ार 40 और 8 6 ज़ार 48, 8 7 ज़ार 56, 8 8 ज़ार 64, 8 9 ज़ार 72
और 8 10s आर 80। इस तरह ये जो है आपके मल्टीपल क्या होता है, टेबल ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका इसमें आगे 9, 7 और 9 के हैं, 7 और 9 के। 7 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63, 7 10s are 70। उसके बाद 4 का 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40। उसके बाद 9 का है, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81, 9 10s are 90। ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब 17 जो है 17 के प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स अपने फाइंड करने। तो 17 तो प्राइम नंबर है, ये सिर्फ और सिर्फ 17 पे डिवाइड होता है। 17 1s are 17। तो 17 के अगर इसके प्राइम फैक्टर्स बात करें तो सिर्फ एक ही आता है, 17 ही आता है इसका, बाकी किसी पे डिविजिबल नहीं है। तो इसका सिर्फ एक ही प्राइम, ये 17 अपने आप पे और 1 पे डिविजिबल है, तो प्राइम फैक्टर इसका सिर्फ 17 ही है। उसके बाद 21 आप किस पे डिविजिबल है, ये 3 पे डिविजिबल है। 3 7s are और फिर 7 1s are। तो इसके 21 जो है ये आपके इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी 3 × 7 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है 34 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं। 34 आपका 2 पे डिविजिबल है। 2 1s are, इसको शॉर्ट डिवीजन कहते हैं। इस तरह आना चाहिए आपको, 2 1s are 2, आप 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, 2 सब्ट्रैक्ट करें, पीछे 1 बच जाता है, 14 बन गया। और 2 7s are 14। अब फिर आपका ये 17 पे डिवाइड, 17 1s are 17। तो 34 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 × 17। उसके बाद नेक्स्ट आपका है 18। नेक्स्ट हमने किसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, 18 की। 18 2 पे डिविजिबल है। 2 9s are 18, फिर 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 2 × 3 × 3। उसके बाद 4 की है। 4 की क्या हो जाएगी, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो 4 की क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 × 2। उसके बाद 33 की है। 33 आपका 3 पे डिविजन, 3 1s are 3 1s are 11 1s are। तो 33 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 3 × 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। इनके आप कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। इनके आप कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स इसके हम पहले लिखेंगे, तभी आपको कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे। इसके कॉमन फैक्टर्स, अब इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं आपने। कॉमन फैक्टर पहला पार्ट में किसके निकालने हैं आपने, 6 और 18 के कॉमन फैक्टर निकालने हैं। 6 और 18 के। तो 6 के फैक्टर्स कौन से हैं, पहले 6 के फैक्टर्स 1 है, 1
2 3 ज़ार 6, 1 इस तरह 1 6 ज़ार 6 हो गया, 6 भी आ गया, 2 वर्ड ज़ार 2 3 ज़ार 6, तो ये इसके 1 2 3 6 इसके फैक्टर्स हैं। उसके बाद 18 के 1 वर्ड ज़ार 18, 1 18 ज़ार 18 हो गया, ठीक हो गया। अब 2 पे डिवीज़र 2 वर्ड ज़ार 18, 2 9 ज़ार 18 हो गया, ठीक हो गया, 2 9 ज़ार 18 हो गया। 3 पे डिवीज़र 3 वर्ड ज़ार 18, 3 6 ज़ार 18, तो ये इसके सारे जो है फैक्टर्स हो गए, ये इसके सारे फैक्टर्स हो गए। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से, इसमें अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है कॉमन, 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है, ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो आपके 6 और 18 के कॉमन फैक्टर कौन से हो गए, 1 2 3 और 6। उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करने 14 और 30 के, 14 और 30 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने। सबसे पहले हम लिखते हैं 14 के, 14 1 1 14 ज़ार 14, तो 1 लिख लिया और साथ आगे 14 लिख लिया। 2 वट ज़ार 14, 2 7 ज़ार 14, तो ये इसके, और 7 के बाद और कोई नहीं होता, तो ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए। 4 पे 5 पे डिविजिबल नहीं है 14। अब 30 वट 1 वट ज़ार 30, 1 30 ज़ार 30, 2 वट ज़ार 30, 2 15 ज़ार 30, 3 पे डिविजिबल है 3 वट ज़ार 30, 3 10 ज़ार 30, 3 10 ज़ार 30। उसके बाद 4 पे 5 वट ज़ार 30, 5 6 ज़ार 30, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं 30 के। फैक्टर निकालने का यही तरीका होता है, ऑल फैक्टर्स ऑफ 30। इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, कॉमन फैक्टर 1 है, 1 तो सबका ही होता है, 2 है और बस 1 और 2, यानी 14 और 30 के कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 1 और 2। उसके बाद आपने कॉमन फैक्टर किसके बताने हैं, 10 और 20 के, 10 और 20 के कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। तो 10 के फैक्टर कौन से हो गए, 1 1 10 ज़ार 10, 2 वट ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, बस ये इसके 4 फैक्टर हैं 10 के। और 20 के कौन कौन से, 1 20 ज़ार 20, ओके, 2 वट ज़ार 2 10 ज़ार 20, 3 पे डिवीजन नहीं है, 4 पे है, 4 वट ज़ार 4 5 ज़ार 20। So these are the factors of 20. So what are common factor, 1 2 and 5 and 10. So common factors are 1 2 5 10, 1 2 5 and 10. Now in next part we want to find the common factor of 7 21 and 28. अब 7 के कौन से फैक्टर्स हैं, 7 के फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 1 7 ज़ार 7 ही है, और ये सॉरी 21 है। और 21 के कौन से हैं, 1 21 ज़ार 20 और 3 वट ज़ार 3 7 ज़ार 21। और 28 के कौन से हैं, 1 28 ज़ार 28, 2 वट ज़ार 2 14 ज़ार 28। उसके बाद ये आपका 3 पे नहीं 4 पे होता है, 4 वट ज़ार 4 7 ज़ार 28। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 7 21 एंड 28। कॉमन फैक्टर कौन से, 1 1 1 7 7 7। सो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 और 7 आ गए। उसके बाद नेक्स्ट भी फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। इसके भी कॉमन फैक्टर्स आपने फाइंड करने। पहला कौन सा है, 3 और 5 के, 3 और 5, 3 और 5 का तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है कि 1 3 ज़ार 3 होता है और 5 1 5 ज़ार 5 होता है 1, और इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या आपका 1 है। यहाँ इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद आपने किसके फाइंड करने, 8 4 और 16 का। तो 8 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 8 के हैं 1 8 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, ये इसके 8 के हो गए। और 4 के कौन से, 1 1 4 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4, ये हो गए।
और 16 के क्या हो गए, 16 के हो गए 1 16 ज़ार, 2 8 ज़ार और 4 4 ज़ार। तो ये आपके इसके 8 के, 4 के और 16 के फैक्टर्स हो गए। अब इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, 1 1 2 2, उसके बाद 4 4 और 4, 1 2 4 कॉमन है, 1 2 और 4 कॉमन फैक्टर्स हैं। उसके बाद आपने 12 और 22 के निकालने हैं, 12 और 22 के, 12 और 22 के कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। तो 12 के कौन से होंगे, 1 12 ज़ार, 12 2 6 ज़ार, 12 3 4 ज़ार 12 और 22 के होते हैं 1 22 ज़ार, उसके बाद 2 11 ज़ार 22। अब इसमें कॉमन कौन कौन से हो गए, 1 2 और बस 1 और 2 इसमें कॉमन हो गए, 1 एंड 2। तो ये आपका ये पेज भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज हम करते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट पेज में फैक्टर्स और मल्टीपल ही है। नेक्स्ट पेज में आपने ये बताना है कि इसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल, मार्क द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2, मार्क द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2। तो हमें पता है ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। और इवन नंबर कौन से होते हैं, जिसकी वंस प्लेस पर, जिनकी वंस प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। तो ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2। तो ये आपका इवन नंबर है 16, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2, ये डिविजिबल होगा। ये 43, ये आपका इवन नहीं है, इसकी वंस प्लेस पे ऑड नंबर है, ये इवन है, ये डिविजिबल होगा 2 पे। ये 4 है, ये इवन है, ये डिविजिबल होगा। ये 1 आ गया आपका, इसकी वंस प्लेस पे 1 आ गया, ये ऑड नंबर बन गया, ये डिविजिबल नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है 2114, इसकी वंस प्लेस पे आपका इवन नंबर आ गया, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, 6 आ गया। इसकी वंस प्लेस पे 7 आ गया, ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। 0 आ गया, ये भी 2 पे डिविजिबल है, इसका भी 0 है, ये भी 2 पे डिविजिबल है। उसके बाद हमने बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मार्क द नंबर डैट आर डिविजिबल बाय 3। अब 3 पे कौन से डिविजिबल होते हैं, 3 का डिविजन टेस्ट पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एक उसमें MCQs में। सम ऑफ डिजिट अगर 3 पे डिविजिबल होता हो तो वो आपका 3 पे डिविजिबल होगा। तो सम ऑफ डिजिट अगर 3 पे डिविजिबल होगा तो वो नंबर ऑफ 3 पे डिविजिबल होगा। जैसे 0 प्लस 2 से क्या आता है, 0 प्लस 2 से आपका 2 आता है और 2 के 3 पे टेबल डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये नंबर आपका 3 पे डिविजिबल नहीं होगा। 7 प्लस 2 9 होता है, 7 प्लस 2 9 और 9 3 के टेबल डिविजिबल है, इसलिए 27 3 के टेबल डिविजिबल है। देखें ना, 2 प्लस 7, ये 7 प्लस 2 9, 9 आपका 3 के टेबल डिविजिबल है, 3 3 9 होता है, इट्स मीन डैट 27 इज डिविजिबल बाय 3। अब ये 165 है, तो इसमें देखें 5 और 6 और 1, इससे क्या आता है, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 1 12, 12 3 के टेबल में डिविजिबल है, यस 3 4 और 12, सो 165 इज डिविजिबल बाय 3। उसके बाद 125 है, इसमें 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, 8 आता है 3 के टेबल में, नहीं 8 3 के टेबल डिविजिबल नहीं है, सो 125 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब इसमें देखें 0 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6 कितना आता है, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 2 15, 15 is divisible by 3, 3 5s are 15, so this number 6720 is divisible by 3। उसके बाद 8955, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 8 27, 27 आता है इसका सम।
और 27 जो है 3 की टेबल में डिविजिबल है। सो इट मीन दैट 8955 is divisible by 3. Next number 0 plus 1, 1 plus 1, 0 plus 1 plus 1 plus 2 plus 5, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 9, 4, 4 plus 5, 9. So 9 is divisible by 3. So हम बता सकते हैं कम से कम कितना बड़ा नंबर है 52,110, लेकिन हमने इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते हुए आसानी से बता सकते हैं कि ये आपका 3 पे डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसका याद रखें 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स को 0 + 1 + 1 + 2 + 5 इसको ऐड किया, आंसर 9 आया और 9 3 के डिविजिबल है। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 + 1 19, 19 + 2 21. अब 21 is a multiple of 3. 21 is divisible by 3. So 21,945 is also divisible by 3. Next question है in circle the number that are divisible by 5 and 10. 5 and 10 दोनों पे, इसमें वो सर्कल्स करने हैं जो 5 और 10 दोनों पे डिवाइड हो रहे हो। 5 and 10 कहा है इसने, तो इसमें 5 पे कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? वो नंबर जिनके आखिर में 0 और या 5 हो, वो नंबर्स जिनकी वंस प्लेस पर, देखें 5 पे डिविजिबल कौन से नंबर्स होते हैं? जिनकी वंस प्लेस पर 0 एंड 5 हो, 0 और 5 हो, 0 और 5 हो। और टेंस पे कौन से डिविजिबल होते हैं? जिसकी वंस प्लेस पर 0, सिर्फ 0 होगा तो वो 10 पे डिविजिबल होगा, और जिसकी वंस प्लेस पर 0 या 5 हो वो 5 पे डिविजिबल होता है। ये इनसर्कल नंबर डैट आर डिविजिबल बाय 5 या और कर दें तो बेहतर है, और 10, फिर क्वेश्चन सही हो जाएगा। कि नहीं तो इसमें कंडीशन दोनों की लग जाएगी एंड, यानी इसमें फिर वो हमें सर्कल करने पड़ेंगे जो 5 और 10 दोनों पे डिवाइड होते हैं। अब देखें ये जो 30 है, 30 किस पे डिवाइड, इसके वंस प्लेस पे 0 है, इसलिए ये 10 पे डिविजिबल है। किस पे डिविजिबल है? 10 पे। या अगर वही लिखी रहे जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एंड लिखा हुआ है, तो एंड ही रहने दें। तो इसमें हमने वो नंबर करने हैं या वो नंबर सर्कल करने हैं जो 5 और 10 दोनों पे डिवाइड होते हो। यानी देखें ना, जिस तरह जिसकी वंस प्लेस पे क्या 0 है, जिसकी वंस प्लेस पे 0 हो वो 5 पे डिविजिबल होता है, और जिसकी वंस प्लेस पे 0 वो 10 पे भी डिविजिबल होता है। तो ये इसमें अब ये आ जाएगा 5 6 30, 10 3 30। ये भी इसकी वंस प्लेस पे 0 है तो ये 5 पे भी डिविजिबल है और 10 पे भी डिविजिबल है। इसकी अब वंस प्लेस पे 5 है, ये 5 पे डिविजिबल तो है लेकिन 10 पे डिविजिबल नहीं है, इसलिए सर्कल नहीं होगा। इसकी वंस प्लेस पे 8 है तो ये तो ना 5 पे डिविजिबल है ना 10 पे डिविजिबल है। हाँ, इसकी वंस प्लेस पे 0 है, ये आपका 5 पे भी डिविजिबल है, 10 पे भी डिविजिबल है। इसकी वन प्लेस पे 2 है, ये दोनों पे डिविजिबल नहीं है, 5 पे भी नहीं है और 10 पे डिविजिबल भी नहीं है। इसकी वंस प्लेस पे 0 है, इसलिए ये 0 और 5 दोनों, 10 और 5 दोनों पे डिविजिबल है। ये भी इसकी वंस प्लेस पे 0 है, ये 5 और 10 बोथ नंबर्स पे डिविजिबल है। तो क्या इसमें ये था कि 5 पे कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जिनके 5 पे कौन से नंबर डिविजिबल हैं जिनकी वंस प्लेस पर 0 हो या 5 हो, यानी जिसकी वंस प्लेस पे 0 और 5 हो वो 5 पे डिविजिबल है। और 10 पे कौन से डिविजिबल हैं जिनकी वंस प्लेस पर 0 हो। तो यहाँ हमने वो नंबर सर्कल्स करने थे जो 10 और 5 दोनों पे डिविजिबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राइट ऑल कंपोजिट नंबर बिटवीन 30 एंड 50। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर जैसे पहले डिस्कस हुआ है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हों। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। या हमने 30 और 50 के दरमियान जितने भी कंपोजिट नंबर हैं सब के सब लिखने हैं। 31 कंपोजिट नहीं है, 32 कंपोजिट है, 33 कंपोजिट है, 34 कंपोजिट नंबर है,
ये सब वो नंबर है जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा है। 35 कंपोजिट नंबर है, 36 कंपोजिट नंबर है, 38 कंपोजिट नंबर है, 39 कंपोजिट नंबर है, 40 कंपोजिट नंबर है, 42 आपका कंपोजिट नंबर है, 44 कंपोजिट नंबर है, 45 कंपोजिट नंबर है, और 47 नहीं है, और 49 बिटवीन 30 और 50। तो ये सारे आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमने करना क्या है, इन सर्कल द प्राइम नंबर्स। हमने प्राइम नंबर्स को सर्कल करना है, प्राइम नंबर्स को। 15 तो प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, बार बार बात आ रही है, वो नंबर जिनके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 हों, जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हो, जो सिर्फ अपने आप पे और अपने 1 पे डिवाइड होते हैं। द नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ और प्राइम नंबर्स, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। इसमें 31 प्राइम है, और 42 प्राइम नहीं है, 15 प्राइम नहीं है, 67 प्राइम नंबर है, और 11 भी प्राइम नंबर है, 52 प्राइम नहीं है, 92 नहीं है, और 89 भी आपका प्राइम नंबर्स है। तो ये आपके प्राइम नंबर इसमें हो गए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह, इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इन 45 रिलीफ कैंप 2340 blankets were distributed. How many blankets did each camp get? अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स दिए गए हैं और ये 45 रिलीफ कैंप में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। हर कैंप को जब आ जाएगा ईच कैंप को कितने मिलेंगे, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ किसी भी चीज़ का गिवन हो, और उसके बाद ये पता हो कितने नंबर रिलीफ कैंप है, तो और ईच कैंप को कितने मिलेंगे ब्लैंकेट्स, तो इसमें हमने डिवाइड करना है। जब टोटल नंबर ऑफ़ ब्लैंकेट्स गिवन हो और आपने ईच कैंप को कितने ब्लैंकेट मिलेंगे और नंबर ऑफ़ रिलीफ कैंप भी यहाँ गिवन है, तो इसमें क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। ईच वाला ऑप्शन ज़्यादातर जब आएगा उसमें क्या करते हैं हम, ईच वाला आएगा 1 या ईच, तो उसमें डिवाइड किया जाता है। इसमें आपने क्या करना है, 2340 को आपने 45 पे डिवाइड करना है। जैसे पहले बताया आपको, आप 45 का टेबल आपको नहीं आता, लेकिन 4 को तो आता है। 4 5 20, तो आप 45 5 रफ वर्क में चेक कर लें। 45 5 कितना होता है, 45 5 5 25, 2 5 4 20 और 225 आता है। ठीक है, ये उससे ग्रेटर है, तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 225 आएगा, और 234 में से 225 माइनस करें 9 आएगा, ऊपर से 0 नीचे आएगा। अब 4 2s are 8, तो 45 2s are आप करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट 90 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, इसमें ईच कैंप गेट ब्लैंकेट, हर कैंप को कितने मिलेंगे, 52 मिलेंगे। ईच कैंप गेट ब्लैंकेट, हर कैंप को कितने मिले, आपने 2340 को डिवाइड कर दिया 45 पे, तो आपके पास 52 ब्लैंकेट्स आ गए। हर कैंप को 52 ब्लैंकेट्स मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 1107 चेयर्स आर प्लेस्ड इन 27 रोज। फिर उस तरह क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी चेयर विल बी देयर इन अ रो। अब देखें फिर इन अ रो आ गया, टोटल नंबर ऑफ़ चेयर्स भी है, ईच रो में 27 है। इस तरह पहले क्वेश्चन हम MCQs किया था, इसमें भी आपने क्या करना है, जो टोटल नंबर ऑफ़ रो चेयर्स हैं 1107, उसको 27 पे डिवाइड करना है। अब 2 5 10 होता है, 2 5 10, 27 5 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 27 4 चेक करते हैं कितना होता है रफ वर्क में। 27 4 7 28, 2 और 4 2 8 और 2 10, 108 आता है, जो कि इससे कम है।
तो यहाँ क्या आ जाएगा 27 4 ज़ार तो 108, 2 आ जाएगा 27, 1 ज़ार 27। तो इसका मतलब है चेयर्स इन अ रो। कैसे पता चलेगा आपको? जो टोटल नंबर ऑफ़ चेयर्स हैं उनको आपने नंबर ऑफ़ रोज़ पे डिवाइड किया तो आपके पास पता चलेगा कि 41 चेयर्स हैं ईच रो में। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ 6666 बुक्स आर टू बी केप्ट इन 33 केप बोर्ड्स। उस तरह क्वेश्चन है फिर, इन अ लाइब्रेरी हाउ मैनी बुक्स विल एंड अप इन ईच केप बोर्ड्स। अब यहाँ भी यही है कि 6666 आपके पास बुक हैं, उनको आपने 33 कप बोर्ड्स में रखना है। तो हर कप बोर्ड्स में कितनी बुक्स आएंगी? तो यहाँ भी वही है, ईच आ गया और नंबर टोटल नंबर गिवन है तो आपने 6666 को 33 पे डिवाइड करना है। 33 2 ज़ार 66 होता है, ऊपर से आपका ये 6 नीचे आएगा, ये इससे लेस है, एक 6 और नीचे आएगा, उससे पहले यहाँ क्या लगेगा 0 लगेगा और 33 2 ज़ार, ये भी बात याद रखा करें, यहाँ 66 आ जाएगा। क्या किया हमने, 33 2 ज़ार 66 हो गया, 1 6 तो एक नीचे आ जाता है बाय मेथड, 6 नीचे लाया, 6 33 से कम है, एक 6 और नीचे लेके आए आप, तो इसलिए दरम्यान 0 लगाएंगे और 33 2 ज़ार 66 आ जाएगा। तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? अच्छा, इसमें बुक्स इन कप बोर्ड्स कितनी आएंगी? आप 6666 को 33 पे डिवाइड करेंगे तो ये 202 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, साद बॉट 10 वॉशिंग मशीन फॉर ₹78,950 एंड ओवन फॉर ₹21,550 फॉर हिज शॉप। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर। जब ऑल टुगेदर होता है उसमें हम ऐड करते हैं। अब इसमें देखिए ना, साद बॉट 10 वॉशिंग मशीन, अच्छा 10 वॉशिंग मशीन है, पहले तो हमने इसमें साद ने कितनी वॉशिंग मशीनें ख़रीदी हैं? 10 वॉशिंग मशीन, और एक ओवन लिया है, तो प्राइस ऑफ वन वॉशिंग मशीन, प्राइस ऑफ वन वॉशिंग मशीन, बल्कि 10 इकट्ठी निकाल लेते हैं, प्राइस ऑफ 10 वॉशिंग मशीन। अब देखें, वन वॉशिंग मशीन की प्राइस है 78,950। अब 10 की फाइंड करनी है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह नंबर से, आपको पता है जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें सिर्फ आपने एक ज़ीरो का इजाफा कर देना है, ये हो जाएगा 789,000 और 500 बन जाएगा। अब जो एक ओवन की प्राइस है, ओवन की प्राइस जो है वो है, एक ही ओवन है एन ओवन, और एक ओवन है उसकी प्राइस है 21,550। अब टोटल जो प्राइस आएगी इन सब को ऐड कर लेंगे। टोटल प्राइस कैसे आएगी, इसको ऐड कर लेंगे, 0 आ जाएगा, 5 आएगा, 5 + 5 10 आ जाएगा, 1 10 और 1 11 आ जाएगा, 8 और 2 9 और 2 11, 1 और 8 811,050 टोटल आ जाएगी। उसके बाद हाउ मच मोर मनी डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन देन द ओवन। अब यही बात है कि उसने हाउ मच मोर मनी डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन्स पे उसने कितने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं ओवन की निस्बत से। तो 10 वॉशिंग मशीन की जो प्राइस है हमारे पास वो है 789,000 और 500। अब ओवन की जो प्राइस है एक ओवन की वो 21,550 है, इसमें माइनस कर लेंगे बस, यानी इसमें सिंपल माइनस कर लेना है। आपका यहाँ से कैरी होगा, यहाँ 8 रह जाएगा और यहाँ 15 बनेगा, यहाँ 14 रह जाएगा और यहाँ आपके पास 10 आएगा, 9 रह जाएगा और यहाँ भी 10 आएगा।
10 में से, बल्कि सॉरी, यहाँ आपके पास 0 ही आ जाएगा और यहाँ 10 होगा। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा, और उस 14 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आ जाएगा, और 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ 7 आ जाएगा। तो 767,950 मोर मनी उसने स्पेंड की है वॉशिंग मशीन पे कंपेयर टू एन ओवन।